तुम्हें मारने आए। बचोगे नहीं तुम। लियोन भाग गया। मेरा नाम हेरल्ड लेयर्ड है। जब मैं जेल से भागा तो उस समय मैं 26 साल का था। मैं 16 साल की उम्र से जेल में था। मैंने 2 लोगों की हत्या की थी और मुझे कैपिटल लाइफ सेंटेंस दी गई थी। मुझे 35 साल तक जेल में रहना था। जेल सबसे बुरी जगह है जहां हर तरह की मारकाट मची रहती है। यहाँ हालात वाकई बिगड़ जाते हैं। जब मैं स्टाइल्स यूनिट में पहुंचा तो उन्होंने मुझे कुछ रेसिस्ट गैंग मेंबर्स वाले एक सेल ब्लॉक में रख दिया। ये मेरे लिए बहुत बुरा था। ओए, बच्चे, तेरा रैंक क्या है? मैंने कहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हे दोस्त, मैं तुम्हारे गैंग में नहीं हूँ। लेकिन तू बचेगा नहीं। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। SOS! 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 उस समय मैं ये समझ गया था कि ये SOS मेरे लिए कहा जा रहा है, यानी स्टैब ऑन साइट। यहां पर मैं ज्यादा दिन जिंदा बचने वाला नहीं था। कैदी, दरवाजे के पास आओ। अपने हाथ बाहर निकालो। मुझे पता नहीं था कि मुझ पर कब हमला होगा। बस मैं इतना जानता था कि कभी ना कभी जरूर होगा। दरवाजे से दूर रहो और मेरी तरफ देखो। मैं तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी जान बचाने के लिए लड़ना था। जल्दी बुलाओ। दोनों को पकड़ो, पकड़ो इन दोनों को। यहाँ से पकड़ो, हिलना मत बिल्कुल। जहाँ हो वही रहो, हिलने की कोशिश मत करना। तभी मैंने फैसला कर लिया था, यहाँ मुझे किसी ना किसी को मारना होगा, या कोई मुझे मार डालेगा, या फिर मुझे यहां से किसी भी हालत में निकलना होगा। लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगा। हम जेल में हैं, यू नो, इसे यहां हमें रोकने के लिए बनाया है। स्टाइल्स मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी। हर कैदी को रोज 23 घंटे तक अपने सेल में बंद रखा जाता था। काउंट टाइम लेयर। और हर आधे घंटे में गिनती होती थी। रिक्रिएशन एरियाज में एक बार में एक कैदी को छोड़ा जाता था, इसलिए ये बहुत महफूज था। स्टाइल्स यूनिट 3 टावर्स, एक मोबाइल पेट्रोल, 2 पेरीमीटर फेंसेस और नो मैंस लैंड से लेस था। भागने की कोशिश में किसी कैदी के मारे जाने की सचमुच जबरदस्त आशंका थी। ऑफिसर्स मार गिराने के लिए गोली चला सकते हैं, यही उनकी ड्यूटी है। मैं सोचने लगा था कि वहां से भागना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर मैंने एक चीज नोटिस की। मेरे ऊपर वाले सेल से मेरी लाइट में पानी लीक हो रहा था, और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। इन लाइट्स तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। कोई ना कोई एक्सेस टनल या पाइप चेज जरूर होगा।
ताकि मेंटेनेंस वाले लोग सेल के पीछे से लाइट्स तक पहुंच सकें। अब मैं जानता था कि अगर मैं अपने सेल की लाइट तक पहुंच जाऊं तो शायद बाहर निकलना भी मुमकिन हो जाए। मैंने लाइट पर गौर करना शुरू कर दिया और देखा कि वो प्लेक्सी ग्लास की बनी हुई थी और प्लास्टिक की हर चीज को वहां पर आराम से काटा जा सकता था। अब सवाल यह था कि इसे काटा कैसे जाए। लोग मुझे मैकगाइवर कहते हैं क्योंकि मुझ में किसी भी चीज को ठीक ठाक करने की कुदरती समझ है। मैं आराम से सब कुछ ठीक कर सकता हूं। मैं बहुत सहज ढंग से ऐसे काम कर लेता हूं। मैंने धागे का एक टुकड़ा लेकर आजमाया कि कपड़े से किसी चीज को काटने में कितनी सहूलियत होती है। मैंने उसे एक प्लास्टिक कप पर आजमाया और उसने उसे आसानी से काट दिया। मैं खुश हो गया कि ये मेरे काम आएगा। लाइट के किनारे किनारे सील करने के लिए सिलिकॉन लगा हुआ था, तो मैंने छोटे छोटे प्लास्टिक डेंटल फ्लॉस लेकर उसके किनारे से सिलिकॉन को खुरच खुरच कर निकाल दिया। फ्रेम से सारा सिलिकॉन निकालने के बाद मैंने प्लेक्सी ग्लास के डिफ्यूजर पैनल वाले हिस्से को भी निकाल दिया, लेकिन एक दूसरा हिस्सा काफी मोटी प्लास्टिक का बना हुआ था। मुझे किसी तरह इसको काटकर हटाना था, तो मैंने कुछ धागे निकालकर और उन्हें एक साथ मिलाकर उनकी एक मोटी सी रस्सी बनाई और उसे उस मोटी प्लास्टिक वाले हिस्से के पीछे डालकर ऊपर से तब तक आगे धकेलता रहा जब तक कि वो लाइट के पीछे से घूमकर दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ गई। फिर मैंने शीट की एक पट्टी लेकर दोनों छोर को बांध दिया। मैं उसे आगे पीछे खींचने लगा। इस तरह मैंने उस प्लास्टिक को काटना शुरू कर दिया। मैं बस फ्रिक्शन का इस्तेमाल कर रहा था। यह तरीका काम कर रहा था, तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन मुझे उससे हो रहे शोर की फिक्र थी। वहां हर 30 मिनट में सिक्योरिटी चेक होती है। हमारे मन में हमेशा ये बात रहती है कि कोई कैदी यहां से भागने के लिए सिस्टम में कोई गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा होगा। उस परछाई को देखकर मैं समझ गया कि वो गार्ड मेरे दरवाजे पर आ रहा था। हे मैन, क्या हाल है? अगर वो अंदर आता तो फिर गेम ओवर। तो मैंने अपना चेहरा ऐसे बनाया हुआ था जैसे कोई खास बात नहीं थी। मैं उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हुआ था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई थी और उसको देखकर मेरा मुंह बिल्कुल सूख गया था। मैंने चैन की सांस ली। अब मुझे उस हिस्से को काट कर अलग करने तक लगातार अपना काम करते ही रहना था। कई घंटों की मेहनत के बाद मैंने उसे काट दिया। ओह नहीं, उसके पीछे सलाखें थीं।
अब मैं क्या करता? मुझे उन सलाखों को काटकर हटाने का कोई तरीका ढूंढना था, लेकिन कोई औजार नहीं होने की वजह से मैं जानता था कि यह बहुत मुश्किल काम होगा। वो एक माइल्ड स्टील बार केज था और मैं समझ गया था कि उन बार्स को काटने के लिए मुझे उनसे भी किसी सख्त चीज की जरूरत थी। पाइप चेज में कहीं ना कहीं स्टेनलेस स्टील जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। फिर मैंने गौर किया कि वहां पर एक फिटिंग थी जो कार के रेडिएटर होज क्लैंप जैसी थी, और उसे बीच से तोड़कर मैं उसे 100 ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर सकता था। उसे हासिल करना एक समस्या थी, लेकिन मुझे एक ख्याल आया। मैंने एक मैगजीन लेकर उसे गोल घुमाकर पेपर पोल बना दिया। मैंने उस तरह के कई रोल बनाकर उन्हें आपस में चिपकाकर फिशिंग रॉड जैसी शक्ल दे दी। उसके छोर पर मैंने एक धागा पिरो दिया और धागे के सिरे पर मैंने टॉयलेट पेपर की बॉल बांध दी। फिर मैंने उसे झुलाना शुरू किया, आगे पीछे, बिल्कुल वैसे झुलाते हुए जैसे फ्लाई फिशिंग में किया करते हैं। मैं उसे पाइप के पीछे फेंकने की कोशिश कर रहा था। यह बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। फिर मेरी किस्मत ने साथ दिया। बॉल जैसे ही उसके पीछे से घूमकर निकली, मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैं सोच रहा था कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो क्लैंप को निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसमें कामयाबी मिलने से मैं बहुत उत्साहित था। मैं धीरे धीरे काम करते हुए धागे को उसके पीछे से घुमाकर निकाल लाया। रस्सी को पाइप के पीछे से घुमाने के बाद मैंने एक पूरी शीट को उसमें बांधकर उसके पीछे से खींच लिया। फिर मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और मैं सोच रहा था कि वाह, मैंने आखिरकार एक और बाधा पार कर ही ली। मैंने क्लैंप को निकालकर उसे सीधा किया। फिर मैंने उसे लंबाई में आधा तोड़ दिया, तो अब मेरे पास एक 100 ब्लेड तैयार हो गया था। अब मैंने बार्स को काटना शुरू कर दिया। काटने का काम बहुत मुश्किल था। और मुझे एहसास हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था। गार्ड्स किसी भी पल सेल के बाहर से गुजर सकते थे, लेकिन हमारे सेक्शन दरवाजों में एक इलेक्ट्रिकल लॉक था। हर बार उनके खुलने पर बज और क्लिक की आवाज होती थी। मैं अपने सेल से उसकी आवाज सुन सकता था, जिससे मुझे पता चल जाता था कि गार्ड आ रहा है।